ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से फौरी वर्किंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग की और इस मामले पर कुछ बातें तय की गईं। इस हवाले से संदीप सविता ने पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी रुकन मोहम्मद सुलेमान से खुसूसी गुफ्तगू की। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग तत्काल ऑनलाइन हुई। उस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर मोहम्मद सुलेमान साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की बातें हुई, जो मीटिंग हुई उसमें क्या निकल कर आया और आगे पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से इस मामले को लेगा। सुलेमान साहब, किस तरह से की बातें हुई, क्या अब हुआ? देखिए, जो स्थिति इस वक्त देश की बनाई जा रही है, बहुत ही भावनात्मक बोर्ड पर ला के खड़ा किया जा रहा है। जाहिर है पर्सनल बोर्ड भी देश के जिम्मेदारों का बोर्ड है, उसको मीटिंग करना की जरूरत महसूस हुई। आप कर सकते हैं इसको संदर्भित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का जो तथ्य है, जो इतिहास है, वो देश को नहीं मालूम। इतिहास भी बताया जाना चाहिए। इतिहास अगर देश के शासक नहीं बताते तो समाज को बताना है। हमारी जिम्मेदारी हम बताएं और बताएंगे कि किस तरह कच्छ के राजा राणा ज्ञान सिंह, जो कि औरंगजेब की फौज के सिपह सालार थे, 10 राणा की फौज के सिपह सालार थे, जो घोड़े हाथी जो भी चलते थे। उसके बाद पड़ाव पड़ता था, महारानियां भी होती थी, दासियां भी होती थी, पूरा खाने पीने का पूरा सिस्टम रहता। होटल तो होते थे, ढाबे तो होते नहीं थे। तो वापसी जो पड़ाव, राणा कच्छ के ज्ञान सिंह की महारानी और उनकी 2 दासियां नहीं लौटी। अब भड़कम मच गया कैंप में, कहाँ है, क्योंकि एक बड़े सिपह सालार लेकर राणा की महारानी थी, मामूली बात तो थी नहीं। फौरन चारों तरफ से घेरा डाला गया, जाल डाले गए। क्या हुआ, लगा दी गई फौज और तलाश की गई तो महारानी की लाश और 2 दासियों की लाश मिली। इस पर कच्छ के राणा ज्ञान सिंह ने निर्णय लिया, औरंगजेब की अनुमति से लिया। ये तो पाप का घर है, मंदिर नहीं है, इसे तो ढा देना चाहिए। और कच्छ के राणा ज्ञान सिंह के आदेश और क्रियान्वयन से वो मंदिर ढाया गया। इसीलिए उस मस्जिद का नाम है मस्जिद ज्ञानवापी। एक्चुअली ये औरंगजेब का कोई उसमें किरदार नहीं है, उसमें किरदार है कच्छ के राणा ज्ञान सिंह का। ये इतिहास है। अभी इतिहास बताएंगे हम देश को। कैसे बताएं? पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बताएगा? जैसा तरीका होता है बताने का, लोगों तक पहुंचने का क्या तरीका है, रीच आउट होने का। जरूरत पड़ेगी पर्चा बांटेंगे, लोग तक जाएंगे, बताएंगे। हमारे बहुत से मुंसिफ जहन भारतीय नागरिक है जो जब तथ्य मालूम है खुद भी अपने तौर पर जांच पड़ताल करेंगे, तो तथ्य को बता गई है। और कानूनी लड़ाई अपनी जगह पर है, उस पर तो अंजुमन मसाजिद कमेटी बनारस की ही लड़ रही है। उसकी तरफ से आप जानते हैं हुजैफा अहमदी साहब केस को प्लीट कर रहे हैं। वो कल मेंशन करेंगे केस को, आर्गू भी करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें इंटरफेयर करेंगे? उसमें अभी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हुजैफा साहब आप जानते हैं बड़े वकील हैं, चीफ जस्टिस के बड़े नेशन के बड़े रहे हैं, बहुत साल तक रहे हैं। उसके बेटे हैं एक्सपर्ट ला के, वो उसको पेश कर रहे हैं उनके साथ। और जिस तरह से आपने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ तौर से कहना है कि जो इतिहास है उसे बताने का प्रयास, उसकी कोशिश जो है पंपलेट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। दूसरा ये कि कानूनी लड़ाई में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल नहीं होगा, वो अभी मस्जिद कमेटी ही देखेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।